सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। पक्की देही जो हमारी थी, वो हमारे 5 तत्व पक्की देही के कौन से थे? वो थे सत्य, सद्विचार, शीलता, दया और धीरज। और कच्ची देही जिसमें अब हम हैं, वो कौन से हैं 5 तत्व? धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये आपको सबको पता है। अब जैसे कच्ची देही के 5 तत्वों की 3 प्रकृतियां हैं, वो 3 प्रकृतियां बनी कैसे हैं, पहले इनको बताते हैं। फिर पक्के तत्वों की भी 5 प्रकृतियां हैं, उनको भी आपको बताएंगे। 5 गुण हैं पक्के 5 तत्वों की भी 3 गुण हैं कच्चे 5 तत्वों की तरह। वो 3 गुण कैसे बने हैं? धरती और जल को मिलाकर बनता है सतोगुण, और अग्नि और वायु को मिला के बनता है रजोगुण, और आकाश से बनता है तमोगुण। ऐसे ही सत्य और सद्विचार को बना के बनता है विवेक का गुण। शील और दया को मिला के बनता है गुरु भक्ति और सद्भाव का, गुरु भाव का, साधु भाव का गुण। और धीरज से हमें मिलता है वैराग्य का गुण। ठीक। अब इन 5 पक्के तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे 5 कच्चे तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। 5 पक्के तत्वों की 25 प्रकृतियां हैं। पहला है सत्य, जिसकी 5 प्रकृति हैं: निर्णय, निर्बंध, प्रकार, स्थिर और क्षमा। सद्विचार की है अस्ति नास्ति पद का भान, यथार्थ, शुद्ध भाव, सत्यता। शील की है शुद्धा निवारण, प्रिय वचन, शांत बुद्धि, प्रत्यक्ष पारख और सब सुख प्रकट। और दया की है आद्रोह, मित्र जीव, सम, अभय, समदृष्टि। धीरज की है मिथ्या त्याग, सत्य ग्रहण, निसंदेह, हंसता ना हंसते, अचल। ये 5 प्रकृतियां हैं हमारे पक्के तत्वों की, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी कच्चे तत्वों की प्रकृति है ना। जैसे पृथ्वी से हमें मिला है हाड़, मांस, नाड़ी, चाम और रोम। इसका रंग, अब ये ऊपर जो पक्के तत्व थे, इन सब का रंग नूरानी रंग होता है, पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंट रंग होता है, जिसको वाइटिश, हल्का सा वाइटिश कलर में बोला जाता है। इन सब का एक ही कलर होता है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग अलग नहीं होता। और इसमें जिस हम देही में आ रखे हैं, इसका जो पृथ्वी तत्व का रंग है, इसका पीला रंग है। बिल्कुल जैसे आपने देखा होगा ना, आकाश में जब इंद्रधनुष बनता है ना, वो 7 रंगों का बनता है, मगर वो बनता सफ़ेद रंग से ही है, सफ़ेद रंग से ही बनता है ना। पर पुनः जब वो 7 रंग लुप्त हो जाते हैं तो उस श्वेत रंग में ही मिल जाते हैं। ऐसे ही धरती का ये पीला रंग इस प्रकार से ही बना है। जब हमने उस रंग को छोड़ा तो ये वाला रंग हमें मिल गया। अब आगे आते हैं जल तत्व में। 5 प्रकृतियां कौन सी होती है? रक्त, पसीना, थूक, मूत्र और बिंद। बिंद मतलब क्या होता है? जो हम मैथुन करते हैं उस समय पर जो वीर्य निकलता है, उसमें बिंद होते हैं, बीज बिंदु होते हैं, मतलब वो बिंद कहलाते हैं। ठीक है। इसका रंग होता है श्वेत। अग्नि से जो 5 प्रकृतियां बनती हैं, वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं नींद, जम्हाई, भूख, प्यास, आलस्य, जिसका रंग होता है लाल। ठीक। और आगे चलते हैं। वायु की 5 प्रकृतियां कौन सी होती हैं? जल। वायु की 5 प्रकृतियां होती हैं: बोलना, सुनना, चलना, सकूचना, पसरना और बल करना।
मतलब बोलना सुनना इकट्ठा है, ये अलग अलग नहीं है। जैसे चलना फिरना हम बोलते हैं ना, ऐसे चलना फिरना कह लो, ये एक ही में आएगा। बोलना एक में आएगा। बल करना मतलब है कि किसी चीज़ को पकड़ना सरकाना, ऐसे करते हैं ना वो, ठीक। और संकोचना मतलब किसी चीज़ को दबाना या भींचना, ठीक। पसरते हैं हम, सिकुड़ते हैं हम शरीर से, ये सब वायु तत्व से होता है। वायु तत्व का रंग होता है हरा। आकाश तत्व के 5 प्रकृतियां क्या होती हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय। इसका रंग होता है काला। देखो हमारे मस्तिष्क में ये जो है, इसको क्या बोला जाता है? इस मस्तिष्क को आकाश तत्व ही बोला जाता है ना। और हमारे अंदर में जो भी चलता है, ये क्या कहते हैं? तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। बुद्धि कहाँ पे है? इसी में ही है, मस्तिष्क में ही है ना। हमारे अंदर में लोभ की भावना आती है, कहाँ से आती है? यहीं से आती है। मोह जगता है, कहाँ से जगता है? यहीं से जगता है। कोई हमारी बात नहीं मानता तो क्रोध हमें कहाँ से आता है? यहीं से आता है। किसी के साथ हमें काम वासना अगर करनी हो, या संसार के भी कोई काम करने हो, तो वो कहाँ से चलता है? यहीं से चलता है ना। तो जब सब चीज़ें यहीं से चलती हैं, तो ये सब आकाश तत्व से ही हमें मिलती हैं, ठीक है। अब जो किसी को डर लगता है या कोई निर्भय होता है, वो कहाँ से होता है? इस आकाश तत्व की वजह से ही तो होता है। अंदर अंदर में सोचते हैं हम, कहाँ पर सोचते कहाँ पर हैं हम? जो विचार विमर्श चलते हैं वो कहाँ चलते हैं? यहीं पर चलते हैं। तभी तो यहाँ से ही काम की भावना आती है, क्रोध की भावना आती है, लोभ की, मोह की और डर की भावना यहीं से तो आती है। इसी वजह से ये यहाँ से आती हैं सब, ठीक है। ये 25 प्रकृतियां हैं हमारी। और सूक्ष्म तन जो हमारा होता है, वो हमारा 1 अंगुष्ठक जितना होता है। ये आपको सबको पता है। सूक्ष्म तन में क्या होता है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये उसकी 5 प्रकृति होती हैं, ठीक है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकारा, ये इसके साथ में जुड़ा होता है। वहां पे भी मन होता है। मन के अंदर में क्या होता है? बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये मत सोचना कि आप स्थूल शरीर को छोड़ के यदि सूक्ष्म शरीर में चले गए तो ये चीज़ें नहीं होती। जो भूत प्रेत पितर पिशाच डंकरी शंकरियाँ ये होते हैं ना, सभी ये सूक्ष्म तनों में होते हैं। ये सूक्ष्म तनों में अपने मन के हिसाब से वो चलते हैं, क्योंकि शब्द उन्हें, जो वो सुनते हैं, जो उन्हें अच्छा लगता है उसकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। शब्द, स्पर्श जिस चीज़ को वो छूते हैं, उन्हें अगर वो आकर्षित लगता है तो वहीं ठहर जाते हैं। रूप, जिसका रूप उन्हें पसंद आता है, उसके रूप वहाँ वो, उसके तन में वो गमन कर जाते हैं। करते हैं ना, भूत बहुत सारों के शरीर में भी रहते हैं ना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, जहाँ पर उन्हें रसना अच्छी लगती है, जहाँ पर मतलब उनको ये लगता है। हालांकि भूतों की भूख प्यास कभी शांत नहीं होती। यूँ तो मनुष्यों की भी शांत नहीं होती। अगर शांत हो जाती तो एक समय खा के दूसरे समय पकाने की कोशिश ही नहीं करती। नहीं होती ना हमारी भी शांत। तो भूत भी तो हम ही बनेंगे ना। तो हमारी जब कहाँ से शांत हो जाएगी? सूक्ष्म शरीर में जाके। तो वो भोग भोगने के लिए हमें भी किसी दूसरी देही को सताना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो सूक्ष्म तन में भी यही लालसाएं, कामनाएं, इच्छाएं चलती हैं। वहाँ पर भी बुद्धि होती है, चित्त होता है और अहंकार होता है। कारण शरीर क्या है? कारण शरीर में हम यहीं बैठे बैठे किसी कारणवश वो कार्य छोड़ के दूसरा करने लग जाते हैं, तो वो कारण शरीर के हैं। वो भी सूक्ष्म शरीर में से ही चल रहा है। कारण शरीर यहीं से चल रहा है। अब सारा सिस्टम आपका यहीं पे समझना पड़ेगा आपको। नीचे स्थूल शरीर का तो आपको सारा विवरण सुना दिया ना। अब महाकारण शरीर में क्या होता है? आप एक ही जगह पे बैठे हो तो वहाँ जा तो पाते नहीं हो, मगर मन के वेग से पहुँचते हो।
जैसे सपोज करो अभी आप सत्संग सुन रहे हो यहाँ बैठ के, और किसी को पता लगा गैस पे कुछ चीज़ रखी है, कहीं वो जल तो नहीं रही, अभी तो आप घर में ही हो तो वहाँ भाग जाओगे, कारण शरीर ले जाएगा। मगर वहाँ कारण शरीर में क्या होता है, यदि आप मेरे घर पे आके बैठे होते तो केवल सोच ही पाते, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। उस समय में मैं जो बातें बोलती वो आपको समझ में नहीं आती ना, क्योंकि आप ध्यान से तो वहाँ पहुँच गए। ध्यान भी गया, ध्यान को कौन ले गया? मन ले गया ना उड़ा के। किस लिए ले गया? कोई कारण था, इसलिए ले गया उड़ा के, है ना? ऐसे होता है। और महाकारण के बाद आता है ज्ञानदेही। ज्ञानदेही शरीर में आपको अपने शरीर का भान होता है, असली वाले का, जो पक्के तत्व आपको लिखा है। और विज्ञान देही में आपको ये छूट जाता है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या अपना क्या पराया, क्या तेरा क्या मेरा, समरसता आ जाती है। कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। तो ये सब चीज़ें उसमें होती हैं। विज्ञान देही में जब आप पहुंच जाते हो, उसके बाद आप केवल केवल्य हंस बन के रह जाते हो। केवल्य हंस जब हम बनते हैं तब हमारी ये पक्की देही ही हमारे पास आ जाती है, जिसका उजाला 16 सूरजों जितना है। मैंने आप सबको एक क्वेश्चन दिया था पिछले सत्संग में, पानी की सुई पवन का धागा 9-10 मास सीमते लागा, है ना? तो मैंने ये पूछा था, तो कच्चे रंगों की दही है कि पानी की सुई हमें कच्ची दही में चाहिए ना, और पवन का धागा भी कच्ची दही के लिए चाहिए। पक्की दही की सुई और पक्की दही के धागे कौन से हैं, और कितना समय लगा उसको सीमते में, उसको बनाने में? हरि दर्जी का भेद है पाया, सतगुरु चरण जब ध्यान लगाया। था पक्का रंग और पक्की थी देही, अंग संग रहते थे सतगुरु विदेही। सद्गुण की सुई दया का था धागा, सतपुरुष ने एक पल में ही था पागा। सत्यशील धीरज से निखारा, षोडश भानु भया उजियारा। विवेक वैराग्य सद्भाव की ज्योति उजारी, सतपुरुष की मौज थी सारी। साहिब ने हंसा विनाशी बनाया, अमरलोक में वासा कराया। सुंदर रूप देख मद में फूला, अपना आप खोया अमोला। पक्के से कच्चे रंग में आया, हरिधर जी का भेद बुलाया। यही कारण हंसा जीव बनाया, भवसागर में भटका खाया। भटकत भटकत युगन युग बिताए, सतपुरुष दया से सुकृत जियाए। चारों युगन में भेदी संत हैं आते, जीवों को हंस बना ले जाते। जो जीव संतों की समझे हैं वाणी, अमली बने और बने सतनामी। सत्य सद्भाव को दृढ़ कर धारे, होते हैं विवेक के फिर उजियारे। शील और दया से भक्ति भाव बढ़ आए, धीरज वैराग की ज्योति जराए। छूट जाए फिर कच्ची ये देही, पुनः हंसा हो जाए शब्द स्नेही। छूटे भव में फिर भटकना, जग लगता है फिर एक सपना। गुरु सूर्य दास जी से ये भेद है पाया, ये पाया ज्ञाना। सुनीता दासी ने अपना आप पहचाना। अब सबहन को कहे समझाए, तुम भी सद्भक्ति कर लो भाई। हरि दर्जी का मरम जिसने जाना, उसी ने पाया पद निर्वाणा। ये निर्वाण पद प्राप्त करना क्या है कि हम कैसे वहाँ मालिक ने बनाए थे, फिर कैसे हम में अहम भाव आया। इसीलिए कहा जाता है जीव में जब जब अहंकार आता है ना, तब तब वो अपना पतन कर लेता है। अभी भी हम मनुष्य के तन में आके भी यदि अहम भाव में, अहंकार में जीवन जिएंगे ना, तो हमारा और पतन हो जाएगा।